Good morning, students. Welcome back again to the 12th class CS classes. In the last class, we will discuss about the file objects and the file operation. In today's class, we will going to discuss the last topic related with the file handling. And the last topic is standard file stream. Standard file stream. Now, what do you mean by the standard file stream? अभी तक आप लोग जो भी रीड एंड राइट ऑपरेशन फाइल पे कर रहे थे वो फाइल पे कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो अभी तक क्या होता था, फाइल का डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले होता था या फिर जो डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है उसे हम फाइल में स्टोर करते थे। लेकिन इन द केस ऑफ पाइथन, पाइथन क्या कहता है कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, ऑल दीज डिवाइसेस आर कंसीडर्ड एज अ फाइल। In the term of Python, all hardware devices are considered as files. तो जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उन्हें हम ऐसे फाइल कंसीडर करते हैं। तो हम किसी भी डिवाइस के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और फ्रॉम वन डिवाइस टू द मेमोरी। तो यहाँ पर बेसिकली फाइल स्ट्रीम जो है वो हर एक हार्डवेयर को एक फाइल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अभी तक हम जब फाइल ओपन करते थे तो एक ऑब्जेक्ट बनाते थे ऐप नाम से, जिसके थ्रू हम फाइल को ओपन करते थे। इसी तरह जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो ऐसे फाइल हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दैट आर नोन एज स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम। तो स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट sys। sys मीन सिस्टम। अब इस सिस्टम मॉड्यूल के अंदर बेसिकली तीन तरह के स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम है दैट इज stdin। stdin का मीन्स है स्टैंडर्ड इनपुट। इसी तरह जो दूसरा है दैट इज stdout, दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। और जो तीसरा है दैट इज stderr, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को फीड करते हैं विद इन द फाइल, लाइक इफ यू आर यूजिंग इनपुट फंक्शन, अगर आप इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग इवैल्यूएट फंक्शन, इफ यू यूज स्ट्रिंग फंक्शन, सो ऑल दीज फंक्शन आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। तो जब भी कीबोर्ड से डेटा को इनपुट किया जा रहा है यानी इन फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में क्रिएट होता है। इसी तरह अगर हम प्रिंट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो प्रिंट फंक्शन से हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं ओवर द स्क्रीन। तो जब भी प्रिंट फंक्शन कॉल होता है तो पीछे बैकग्राउंड में stdout नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसी तरह सिस्टम कभी कभी एरर मैसेज शो करता है तो वो एरर मैसेज के लिए वो stderr का यूज करता है। अब अगर इसको प्रूव करना है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर पाइथन में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट हेलो, तो इसका जो आउटपुट है स्क्रीन पर आएगा हेलो। अब मैंने बताया जब भी प्रिंट स्टेटमेंट कॉल होता है तो stdout नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यानी हम इसके ऑल्टरनेटिव में क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट के थ्रू अगर ये काम नहीं कराना चाहते तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, sys नाम का जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट sys, और इस sys के थ्रू हम stdout नाम का जो फंक्शन है उसे कॉल कराएंगे। और उस stdout में एक और फंक्शन है राइट फंक्शन, यानी sys के अंदर stdout और stdout के थ्रू राइट फंक्शन कॉल कराया और इसमें हमने एक मैसेज लिखा। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा जो आउटपुट आपको प्रिंट स्टेटमेंट के केस में मिलता है। यानी हम जितनी भी फाइल क्रिएट करते हैं या जितने भी डिवाइसेस यूज करते हैं हर एक के लिए एक फाइल क्रिएट होती है। यानी सिस्टम पे जितना भी वर्किंग होता है वो फाइल बेस्ड होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमारा जो चैप्टर था दैट इज द फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि फाइल क्या होती हैं। फाइल स्टोरेज प्लेस है, हम डेटा को स्टोर करते हैं।
फाइल दो तरह की होती हैं, पहली जो है हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, दूसरी हमारी बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में हमारा डेटा एज इट इज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। बाइनरी फाइल में डेटा 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है जिसे हम बाहर से रीड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने फाइल ऑपरेशन के बारे में पढ़ा कि अगर फाइल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बेसिकली फाइल पे काम होता है 3 ऑपरेशन के बेसिस पर। सबसे पहले फाइल को आप ओपन करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, यानी आप या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड द लास्ट ऑपरेशन इज द क्लोज ऑपरेशन फॉर द फाइल। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमने डिस्कस किया ओपन। तो ओपन फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके दो सिंटैक्स से ओपन फंक्शन कॉल करिए, फाइल का नेम एंड मोड स्पेसिफाई करिए। तो हमने कुछ मोड डिस्कस किए, जैसे R रीड मोड के लिए होता है, W राइट मोड के लिए होता है, एंड A अपेंड मोड के लिए होता है। ये टेक्स्ट फाइल के केस में है। बाइनरी फाइल के केस में इसके आगे B और जुड़ जाता है, यानी RB, WB एंड AB वर्किंग सेम होती है। इसके बाद अगर एडवांस मोड थे R प्लस जो रीड और राइट दोनों करता था, इसी तरह W प्लस भी रीड और राइट करता था, A प्लस जो है रीड और अपेंड करता था। तो ये मोड हम यहाँ स्पेसिफाई करते थे और इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करते थे। तो पहला तरीका फाइल को ओपन करने का ये होता था। और फिर इस ऐप के थ्रू जो कि ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जरूरी नहीं ऐप नाम से बनाए, किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसके बाद हम इस ऐप के थ्रू उसमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। दूसरा तरीका था हम विथ कीवर्ड का यूज करते थे, विथ दैन ओपन फंक्शन, सेम सिंटैक्स, फाइल नेम लाइक मैंने यहाँ पास किया 1.txt, मोड एज ऑब्जेक्ट नेम, कोलन साइन, और फिर जो प्रोसेसिंग होती थी वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होती थी। तो फाइल को ओपन करने के दो तरीके थे। इसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन था वो फाइल क्लोज करना था। तो फाइल को क्लोज करने का सिंपल एक ही फंक्शन था, दैट इज द क्लोज फंक्शन। क्लोज फंक्शन के थ्रू हम फाइल को क्लोज कर सकते थे। इसके बाद बात आती है रीड और राइट ऑपरेशन की। तो रीड फंक्शन होता था, रीड करने के लिए रीड नाम से एक फंक्शन होता था। रीड में हम साइज भी पास कर सकते थे। एक रीड लाइन फंक्शन था हमारा और एक रीड लाइन फंक्शन था। चारों में डिफरेंस था। रीड फंक्शन कंप्लीट डेटा रीड करता था, रीड साइज जितना साइज आपने पास किया उतना डेटा रीड करता था, रीड लाइन लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता था, यानी एक बार में एक लाइन, और रीड लाइन सारी लाइन्स को एक साथ रीड करता था। इसी तरह राइट फंक्शन के केस में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट फंक्शन था और एक राइट लाइन फंक्शन था। राइट फंक्शन ओवरऑल डेटा को राइट करता था और राइट लाइन लाइन्स बाय लाइन डेटा को राइट करता था। तो ये सारे जो फंक्शन थे ये टेक्स्ट फाइल के केस में थे। अब बात करते हैं बाइनरी फाइल की। बाइनरी फाइल पे अगर आपको रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो यहाँ पर एक प्रोसेस थी, दैट इज द पिकलिंग। पिकलिंग प्रोसेस का मीन से हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, बाइनरी फॉर्म में। और इसके लिए एक फंक्शन होता था, दैट फंक्शन इज द डंप फंक्शन। इसके बाद अनपिकलिंग, इसकी रिवर्स प्रोसेस, यानी ये इसलिए है राइट, जब डेटा को राइट किया जा रहा है तो ओरिजिनल डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में, और वो डंप फंक्शन के थ्रू होता था। अनपिकलिंग यानी रीड ऑपरेशन, जो डेटा बाइनरी फॉर्म में है वो हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और इसके लिए जो फंक्शन यूज होता था दैट इज द लोड फंक्शन। हम लोड फंक्शन का यूज करते थे। और ये डंप फंक्शन और लोड फंक्शन दोनों किस पैकेज में थे, ये थे हमारे पिकल नाम के पैकेज में। तो यानी बाइनरी ऑपरेशन कराने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, इस पैकेज को इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट पिकल, और फिर फाइल को ओपन करते थे, आप इक्वल टू ओपन, लाइक मैंने यहाँ पर a1.dat बाइनरी फाइल, WB मोड यानी राइट मोड, फिर मैंने यहाँ कोई लिस्ट ली 10, 20, 30 और फिर इसको मैंने इस पर राइट कर दिया। तो इसके लिए पिकल डॉट डंप फंक्शन यूज होता था। पहले वो डेटा जिसको राइट करना है, दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसमें राइट करना है, एंड द लास्ट इज द ऐप डॉट क्लोज फंक्शन, यानी हम फाइल को क्लोज। तो इससे हम बाइनरी फाइल पे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे।
उसके बाद फिर हमने एक OS मॉड्यूल को डिस्कस किया, इंपोर्ट OS, और OS में एक फंक्शन था गेट CWD, जहां CWD का मीन्स होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी ये हमें पाथ रिटर्न करता था कि किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, एंड इट विल रिटर्न द एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट यानी ड्राइव से स्टार्ट होता था और कंप्लीट लास्ट तक जहां पर वो फाइल प्रेजेंट है वहां तक की लोकेशन वो रिटर्न करता था। इसके बाद फिर आज हमने डिस्कस किया फाइल स्ट्रीम्स को, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ रीड और राइट ऑपरेशंस हैं, यानी हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।